हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है प्रॉब्लम नंबर 6 फ्रॉम स्टोइकोमेट्री। A sample of gaseous hydrocarbon occupying 1.12 liter at NTP when completely burnt in air produced 2.2 gram of carbon dioxide and 1.8 gram of water. Calculate the weight of hydrocarbon taken and the volume of oxygen at NTP required for its combustion. क्वेश्चन ऐसे है कि एक हाइड्रोकार्बन है, गैसियस हाइड्रोकार्बन मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जिसका फार्मूला सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ में कंसीडर कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या है, CXHY। ओके, ऑक्यूपाइज 1.12 लीटर, इसकी वॉल्यूम कितनी है एनटीपी कंडीशन में, 1.12 लीटर है। ओके, दिस रिएक्ट विद व्हाट, ऑक्सीजन, एयर, and give us product carbon dioxide and water. Now, ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है और ऑक्सीजन के साथ जो कंबशन हो रहा है, अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें तो हमारे पास आ जाएगा XCO2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे X कार्बन है, राइट हैंड साइड पे भी कितने होंगे, X कार्बन। और अगर हाइड्रोजन को हम बैलेंस करें तो हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस कर पाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे Y हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड पे Y तभी होंगे अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, by/2 से। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, by/2। अब राइट हैंड साइड पे जो ऑक्सीजन है दे आर 2x प्लस by/2। ओके, ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, 2x प्लस y/2। अब इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 लिखा हुआ है इसमें, तो इसको अगर बैलेंस करना है तो उसके लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, x प्लस y/4। इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x प्लस y/2। तो वही यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है। अब बात करते हैं आगे की, आगे स्टेटमेंट क्या है, इट प्रोड्यूसेस 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट दे रखा है जो हमें मिल रहा है, दैट इज 2.2 ग्राम एंड 1.8 ग्राम वाटर। अब सिंपल सी बात है, एनटीपी कंडीशन में कोई भी गैस है अगर वो कितनी है, 1.12 लीटर है, तो कितने मोल होंगे, पहले मोल में इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंपल, 22.4 लीटर अगर कोई गैस है तो वो होती है 1 मोल। 22.4 लीटर अगर कोई है गैस तो वो क्या आएगी, 1 मोल। अगर 11.2 लीटर है तो वो कितनी होएगी, 1/2 मोल। और यहाँ पे दे रखा है 1.12 लीटर, तो ये कितना होएगा, दिस इज 1/20 मोल। सेम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आ जाते हैं, ये कैलकुलेशन है मोल कैलकुलेशन, मोल कितने हैं उसके लिए है ना। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/20 मोल। सेम इधर आ जाओ, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अगर 44 ग्राम हो तो होनी थी 1 मोल। अगर 22 ग्राम हो तो होएगी 1/2 मोल, हाफ मोल। और अगर 2.2 ग्राम है जैसा कि दे रखा है प्रॉब्लम में, तो ये होएगी 1/20 मोल। सिंपल सी कैलकुलेशन है, हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए नंबर ऑफ मोल्स, कितना हो गया, दिस इज 1/20 मोल। और वाटर के केस में भी देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है 18 ग्राम अगर वाटर है दैट इज़ 1 मोल, तो 1.8 अगर है तो दैट इज़ 1/10 मोल। अब हमारे पास सिंपली हमें लॉ लगाना है, कौन सा, गेल-सैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैसेस। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दैट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स और द मोलर रेशियो विल बी इक्वलेंट टू द रेशियो ऑफ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चेक करें, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1, और इधर कितना है, x।
तो 1:x किसके बराबर होएगा, मोलर रेशियो के बराबर होएगा। तो करके देखें 1:x इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे हमारे पास मोल दे रखे हैं 1/20 इज टू 1/20। तो अगर इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, करें 1/x इज इक्वल टू व्हाट 1/20 इंटू 20/1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें x कितना है 1। तब दूसरे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको हम इक्वलाइज ऐसे ही प्रोपोर्शन चेक कर लेते हैं। जैसे किसका, वाटर के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है इसको यूज़ कर लेते हैं। चाहे तो आप हाइड्रोकार्बन के लिए भी चेक कर सकते हैं, वो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो हमें पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था दैट वाज x इज टू, जो वाटर के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है y/2। और ये किसके बराबर होएगा, किसके इक्वलेंट होएगा, दिस इज इक्वलेंट टू 1/20 इज टू 1/10। तो अगर इसको आप सॉर्ट आउट करेंगे तो x की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है, दिस इज 1 डिवाइड बाई y/2 क्या हो गया 2/y इज इक्वल टू व्हाट 1/20 इंटू 10/1। तो क्या आ गया 2 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 डिवाइड बाई y इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 4 सिंपली। तो टोटल हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट इज CxHy तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो दिस इज CH4 या C1H4 ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे से फॉर्मूला नहीं पूछा है, हमारे से पूछा है मास। तो मास ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना होएगा, मास ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर आपने लिखना है तो दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इजी हो गया, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दो। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/20 और मॉलिक्यूलर मास कितना है, दिस इज, अब इसके केस में कितना होएगा 12 आ गया कार्बन की वजह से और 4 यूनिट आ गया हाइड्रोजन की वजह से। 12 + 4 दिस इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल। ये आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, तो इसको लिख दो 16 ग्राम पर मोल। तो मोल से पर मोल से मोल कैंसिल हो गया, क्या रह गया ग्राम में। दिस इज 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 डिवाइड बाई 10 0.8 ग्राम। तो हाइड्रोकार्बन का मास हमारे पास आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट आपसे पूछा हुआ था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। लेकिन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर जो है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता होना चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए दोबारा वही चीज़ यूज़ करेंगे हम, क्या, जो रेशियो है 1:x + y/4 इज इक्वल टू 1/20 कोई मान लेंगे जो भी है ना। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ पहले, लेट number of moles of oxygen required is equal to n। मान लेते हैं कि n मोल चाहिए टोटल कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन के। ओके, तो अगर ऐसा है तो हमारे पास फिर इक्वेशन बन जाएगी क्या, 1:2, जैसे कि हमने देखा वहाँ पे क्या था x +
वाई डिवाइड बाई 4, ये था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑक्सीजन का, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20:n, क्योंकि n हमने कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, आपका नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन के जो कि चाहिए। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज x की जगह मैं x की वैल्यू डाल देता हूँ, 1:, x की वैल्यू है 1 प्लस y की वैल्यू है 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 1, तो ये आ गया 2। ओके, तो 1:2 इज इक्वल टू व्हाट, 1 डिवाइड बाई 20:n, इसको कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20 इंटू 1/n, क्योंकि यहाँ पे आएगा n डिवाइड बाई 1, तो उल्टा करके 1/n हो गया। तो हमारे पास n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू वट, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1/10 या 0.1, और ये क्या आएगा, दिस इज मोल। लेकिन हमें मोल नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मच, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन at NTP is how much, 22.4 लीटर। लेकिन हमसे पूछा हुआ है वॉल्यूम ऑफ, जो हमारे पास मोल आए उसके हिसाब से कितना, 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट NTP। तो ये कैसे आएगा, 1 का दे रखा है, 0.1 के लिए करना, तो 0.1 इंटू 22.4 लीटर, दिस इज इक्वल टू वट, डिवाइड बाई 10, दैट इज 2.24 लीटर। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों चीज़ों का आंसर आ गया। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, स्टार्ट करेंगे सिंपल इक्वेशन से, क्योंकि हाइड्रोकार्बन के लिए पूछा होता तो उसका कंबस्शन का रिएक्शन हमने लिख देना है। कंबस्शन रिएक्शन जब लिखा तो उसके बाद जो भी हमारे पास चीज़ दे रखी है, हमारे पास दे रखा है क्या, 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन एट NTP, वो किसके बराबर आ गया, 1/20 मोल के बराबर आ गया, वो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दिया। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा था 2.2 ग्राम, तो वो भी 1/20 मोल आ गया, और वाटर दे रखा था 1.8 ग्राम, तो वो आ गया 1/10 मोल। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद हमने लॉ यूज़ कर लिया, गेल-सैक्स लॉ, जो क्या बोलता है कि व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो, और जो रेशियो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होती है। तो वही हमने यहाँ पे देखा कि मोलर रेशियो और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो आपस में बराबर होएगी। तो जब हमने चेक किया तो क्या हुआ, हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो देखी, तो क्या आएगी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की रेशियो 1:x, और मोलर रेशियो क्या आ रही है 1/20:1/20, ऐसे करके, कि जहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई। इसी तरीके से फिर हमने अगले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो फाइंड आउट करी, चाहे तो आप हाइड्रोकार्बन और वाटर की रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम ही आएगी 1:20:1:10। तो जिससे हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो कि आई 4। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया हाइड्रोकार्बन का, दैट इज मीथेन CH4। और यहाँ से मास ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कि हमारे से क्वेश्चन करा हुआ था, सिंपली निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास को अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, और सिंपली मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 16 ग्राम पर मोल, नंबर ऑफ मोल्स हैं 1/20, तो वहाँ से हमारे पास मास आ गया 0.8 ग्राम। दूसरा क्वेश्चन था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन को रिलेटेड, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे ऑक्सीजन के, जो कि हमने दोबारा वही रेशियो निकाल के और कंसीडर करके कि n नंबर ऑफ मोल्स हैं मान लो किसके, ऑक्सीजन के, जहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना। तो वैल्यू कितनी आ गई n की 0.1, जहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है एट NTP दैट विल बी 2.24 लीटर। थैंक यू।